जय श्री हरि। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। उनकी माता कुंती भी एकादशी का व्रत का पालन करती थी, लेकिन पांडव में सबसे बलशाली भीमसेन के सामने एक बड़ी समस्या थी। भीमसेन को बचपन से ही अत्यधिक भूख लगती थी। उनके उदर में वक्र नामक अग्नि निवास करती थी, जिसके कारण वे लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। जब भी एकादशी आती, वे अपने भाई और माता को व्रत करते देखते और सोचते कि मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन भूख के कारण व्रत नहीं रख पाता। एक दिन भीमसेन ने अपने मन की चिंता महर्षि वेदव्यास के सामने रखी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन भूख के कारण हर एकादशी का व्रत नहीं रख पाता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करो। यह सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। इस दिन अन्न नहीं, जल का भी त्याग करना पड़ता है। भीमसेन यह सुनकर थोड़ा सा घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अन्न के बिना तो किसी तरह रह सकता हूँ, लेकिन जल के बिना मैं कैसे रहूँगा। तब वेद व्यास जी बोले, हे भीम, यह व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे रखता है, उसे समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। गुरु की आज्ञा मानकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आ गया। प्रातःकाल भीमसेन ने स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने न अन्न ग्रहण किया और न ही उन्होंने जल को पिया। तभी समय बीतने लगा। सूर्य की तपती किरणें और तेज गर्मी के कारण उन्हें अत्यधिक प्यास भी लगने लगी। उनका गला सूखने लगा, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए धैर्य को नहीं छोड़ा था। तभी समय बीतता गया। भूख और प्यास से उनका शरीर कमज़ोर भी होने लगा, लेकिन उनका विश्वास अटल रहा। वे बार बार भगवान विष्णु को याद करते और नाम जप करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया करते थे। रात्रि होने पर भीमसेन ने जागरण भी किया और भगवान के भजन कीर्तन के समय बिताए। कहा जाता है कि उनकी कठोर तपस्या और अटूट विश्वास से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, हे भीमसेन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से जो भी निर्जला एकादशी का व्रत रखेगा, उसे सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे और अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। भगवान के वचन सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण भी किया और ब्राह्मणों को उन्होंने दान दक्षिणा भी दी। तब से निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माने जाने लगा। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले भीमसेन ने ही इस व्रत को किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा भी सुनता है और दान पुण्य करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि भी आती है, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है।
वही कथा का संदेश क्या है, आइए जानते हैं। तो सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। निर्जला एकादशी हमें संयम, भक्ति और आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। श्री विष्णवे नमः। जय श्री हरि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका व्रत अच्छे से सफलतापूर्वक ज़रूर पूरा हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।